नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग का 7 टिप्स आपके साथ में शेयर करूंगा, जिसको आपको देखना बेहद जरूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर इसको अप्लाई करना है तो आपको प्राइज एक्शन आना कंपलसरी है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो ऑप्शन ट्रेडिंग की जो आपकी स्टाइल है वो एक तरह से चेंज हो जाएगी। तो आइए मैं आगे आपको बताता हूँ कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा स्ट्राइक प्राइस। देखिए, हम स्ट्राइक प्राइस ही गलत चुनते हैं। ये आपको भी पता होगा कैसे। जैसे मुझे लग रहा है ना कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, क्या लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा और हमने सी बाय कर लिया है। पर ये मार्केट ऊपर जाता है और जो हमने सी लिया है, कॉल लिया है, इसका प्रीमियम ही नहीं बढ़ता है। यानी जो हमने स्ट्राइक प्राइस चुना है वो प्राइस ही गलत है। जैसे अगर मैं कहूँ, जैसे मान के चलिए मैंने निफ्टी का 22,000 का क्या लिया, 22,000 का कोई हमने स्ट्राइक प्राइस पे कोई प्रीमियम लिया। अच्छा, कोई भी प्रीमियम हमने लिया, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर मुझे 50 रुपया देना पड़ा और निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट मूव करके ऊपर गई, लेकिन आपके प्रीमियम में केवल 10 रुपया या 5 रुपया ही बढ़ा। ठीक है, समझ रहे हैं आप? यानी आपका प्रीमियम ही नहीं बढ़ता है क्योंकि आपने स्ट्राइक प्राइस गलत चुना है। तो दोस्तों, हम स्ट्राइक प्राइस हमको सही चुनना चाहिए। इसका तरीका क्या है? तो इसका सिंपल सा बेसिक तरीका है कि आप जब भी ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, तो आपको ना डेल्टा को ध्यान देना है कि डेल्टा कहाँ अच्छा है। अच्छा, इस डेल्टा को आपको बहुत अच्छा नहीं लेना है। अगर आपको 0.5 में मिलता है ना तो एनफ है। मैं आगे आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको सिलेक्शन करना है। उसके बाद से हमें देखना है इंडिया विक्स। अच्छा, इंडिया विक्स को देखना क्यों जरूरी है? क्योंकि इंडिया विक्स मार्केट की वोलिटी को दर्शाता है और साथ में ना प्रीमियम पर भी इफेक्ट डालता है अपना। जैसे मान के चलिए हमने ये 50 रुपये का प्रीमियम लिया था, ये वाला। कभी कभी क्या होता है कि इंडिया विक्स हाई होता है या बढ़िया होता है, तो इस प्रीमियम पर भी इसका इफेक्ट होता है। यानी अगर हमने सोचा है कि मार्केट कॉल साइड में जाएगा तो प्रीमियम ये तेजी के साथ बढ़ता है या तो तेजी के साथ घटता है। तो एक इंडिया विक्स भी आपको देखना चाहिए। इंडिया विक्स जितना अच्छा रहेगा उतना ही बायर के लिए एक अच्छा है। ठीक है ना? तो यानी इंडिया विक्स के अगर ज्यादा होने से ना प्रीमियम में भी इफेक्ट पड़ता है। तो आपको ना इंडिया विक्स देखना है जहां से आपको लगभग मान के चलिए कि 14 के आसपास, 13 के आसपास दिखे या 15 के आसपास दिखे तो मोर देन अच्छा है। 11, 10 इन सबको अवॉइड करना है इंडिया विक्स। आगे मैं दिखाऊंगा आपको इंडिया विक्स कैसे आपको सिलेक्शन करना है। उसके बाद से ना हम टाइमिंग का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, अगर ऑप्शन आप ट्रेड करते हैं तो टाइमिंग का बेहद रोल है। आपको पता है कि हमको मोमेंटम चाहिए। अगर मार्केट में आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा तो एक ऑप्शन बायर की तरह आपको प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि आपको एक टाइमिंग का सही डिसीजन होना चाहिए। जैसे देखिए क्या होता है ना कि 9:15 पे जब मार्केट ओपन होता है और 9 और जो 10 और 10:30 का जो टाइम होता है, इस टाइम ना मार्केट में मूवमेंट होता है, एक वोलिटी क्रिएट होती है। तो आपको ना हमेशा टाइमिंग का बेहद ध्यान देना चाहिए। यानी जो 11:30 12 बजे का टाइम है, 12:30 बजे का टाइम है, उनको आपको अवॉइड करना है। आपको ना 2:30 बजे वाला टाइम और 3:30 बजे वाला टाइम, ये टाइम को पकड़ के आपको काम करना है, जिससे कि आपको ना एक वोलिटी मिले मार्केट में। जिसको आपको, जैसे अगर आपको वोलिटी नहीं मिलती है मार्केट में तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा और इस कंडीशन में आपका लॉस हो जाएगा। तो इस कारण आपको टाइमिंग का भी बेहद ध्यान देना है। चौथा अपना टिप्स ये है कि आपको वॉल्यूम का भी ध्यान देना है। अब ये वॉल्यूम क्या चीज है? जैसे मान के चलिए आपको यहाँ पर एंट्री मिल रही है, ये जो कैंडल बनी है, इस कैंडल के ऊपर जस्ट आपने एंट्री लिया। पर आपको ये देखिए कि ये जो कैंडल जिसने भी बनाया है, इस कैंडल को जिसने भी बनाया है, उसका वॉल्यूम क्या है। यानी जितनी बड़ी ये कैंडल बनी है उतना बड़ा वॉल्यूम भी बना है क्या। यानी वॉल्यूम ये दिखाता है कि ये जो कैंडल बन रही है, ये इस कैंडल को बनाने के लिए कुछ ही लोग हैं या बहुत सारे लोग हैं। ठीक है ना? तो जब अपना वॉल्यूम ज्यादा होता है तो हमें लगता है कि हाँ, इसमें और भी लोग इंटरेस्टेड हैं, तो इसलिए आपको वॉल्यूम भी देखना चाहिए। अभी मैं ये सारा प्रोसेस करके आपको बताऊंगा। अभी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद से आपको कंपोनेंट भी देखना है। अच्छा, कंपोनेंट कैसे देखना है? जैसे मान के चलिए आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको ना ये देखना है कि निफ्टी में जितने भी कंपोनेंट है, जैसे रिलायंस हो गया, कोल इंडिया हो गया, तो आपको बड़े बड़े जितने भी इस इंडेक्स, मतलब जो निफ्टी इंडेक्स में पड़े हुई कंपनियां हैं, उनको भी साथ में आपको देखते रहना है। यानी अगर कंपोनेंट मूव करते हैं साथ में इंडेक्स भी आपका मूव कर रहा है तो हमें ना थोड़ा सा कंफर्मेशन मिल जाएगा। आपका सवाल ये हुआ कि हम इतना सब क्यों देखें?
तो इसके पीछे का बस लॉजिक ये है कि आपको कंफर्मेशन चाहिए, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंफर्मेशन चाहिए, इसलिए ये सारी चीज़ें हम देख पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो आपको कंपोनेंट भी देखना चाहिए, मैं आगे आपको कंपोनेंट भी दिखाऊंगा। अच्छा उसके बाद से ना आपको ओआई डाटा भी देखना चाहिए। अच्छा ओआई डाटा से क्या होता है, आपका कंफर्मेशन थोड़ा सा और मजबूत होता है, मैं ओआई डाटा भी आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद से ना आपको न्यूज और इवेंट का भी ध्यान देना है अच्छा खासा, मार्केट में इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जैसे किसी कंपनी का रिजल्ट आ रहा है या सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी हो रही है, तो इसका भी ना मार्केट पर काफी इफेक्ट होता है। तो हमें न्यूज और इवेंट को भी कवर करना है, यानी ये 7 पॉइंट आपको कवर करना है। चलिए तो मैं इन 7 पॉइंट के बारे में आपको अच्छे से बताता हूँ, एक बार डिस्कस करते हैं। तो मैं लेकर चलता हूँ आपको ब्राउजर पर एक बार और सारी चीज दिखाता हूँ। देखिए जैसे मान के चलिए ना, मान के चलिए कि ये मैं दिखाता हूँ आपको। अभी ये निफ्टी है, देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये निफ्टी का चार्ट है। मुझे क्या लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ना, यहाँ से मान के चलिए मुझे यहाँ से लग रहा है कि मार्केट ये सपोर्ट जोन, ये रेजिस्टेंस का जोन है, अब ये सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट यहाँ से ना सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि आपको ना, देखिए आपको क्या करना है, आपको ना हमेशा हमेशा एट द मनी यूज करना है। अच्छा एट द मनी के पीछे का लॉजिक क्या है, एट द मनी के पीछे का लॉजिक है कि जब एट द मनी आप यूज करते हैं तो आपका जो डेल्टा होता है ना, जो आपका डेल्टा होता है वो 0.5 होता है। यानी अभी मार्केट कितने पर है, 22,200 इतने पर है, 22,223 पर। तो आपको ना 22,200 का आपको स्ट्राइक प्राइस चुनना चाहिए, जिससे कि आपको ना एटीएम मिल जाए, जैसे एट द मनी पे जो खड़ी हो। तो इससे ये होगा ना कि मार्केट अगर मूवमेंट करेगा तो आपको 0.5 के हिसाब से ना आपका प्रीमियम बढ़ेगा। जैसे मैं अगर ये कहूँ कि ये जो प्रीमियम अपना है ये 100 रुपये का प्रीमियम है, ये प्रीमियम कितने का है, 100 रुपये का है। और मार्केट यहाँ से ना 100 पॉइंट मूव कर गया, कितना, 100 पॉइंट और ऊपर चला गया। अगर मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो आपके प्रीमियम में ना 50 पॉइंट का मूव होगा, ठीक है ना, 50 पॉइंट का मूव हो गया, यानी आपका प्रीमियम कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अगर वहीं आप ओटीएम चुनते हैं तो ओटीएम में इतना नहीं बढ़ता है, कम बढ़ता है। मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ ऑप्शन चेन में, तो लेकर मैं चलता हूँ आपको ऑप्शन चेन में और सारी चीजें बताता हूँ। देखिए ये मैं ले लेता हूँ ऑप्शन चेन एक बार। देखिए ये है ऑप्शन चेन। अच्छा जैसे ये ऑप्शन चेन में आप आएंगे तो आपको देखिए ये है अपना, आपका एटीएम है, एट द मनी है, यानी इसको चुन सकते हैं या तो इसको चुन सकते हैं आप। अच्छा एट द मनी में आप देख रहे हैं, ये एट द मनी का जब भी आप डेल्टा देखेंगे, डेल्टा देखिए 0.5 के समथिंग होता है। यानी यदि देखिए 0.5 का मतलब है कि अगर मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट मूव करेगा तो आपके प्रीमियम में 50 रुपए का मूव होगा। इसको अगर लेंगे तो अगर अगर यहाँ से ना मार्केट 100 का मूव करेगा तो आपके प्रीमियम में 60 रुपए का मूव आएगा। देख रहे हैं, जैसे जैसे डेल्टा का मान बढ़ता रहेगा आपके प्रीमियम में उतना ही बढ़ोतरी होती रहेगी। जैसे नीचे आप आएंगे ओटीएम में, अगर मार्केट यहाँ 100 रुपये का मूव करेगा तो यहाँ 40 रुपया होगा। यहाँ आएंगे तो मार्केट 100 मूव करेगा तो 30 मिलेगा। तो यानी मेरे कहने का सेंस ये है कि आपको ना एट द मनी यूज करना चाहिए, जहां से मार्केट ना अगर 0.5 भी आपको देता है तो एक अच्छा खासा है। अच्छा ये देखिए, ये बढ़ेगा और नुकसान भी उसी स्पीड से होगा। पर यहाँ ना डेल्टा डीके होने, जो थीटा डीके होता है यहाँ ज्यादा होता है ओटीएम में। तो इसलिए आपको ओटीएम से थोड़ा सा बच के रहना है, आपको एट द मनी में काम करना है, या तो थोड़ा सा और आईटीएम में आप काम कर सकते हैं। पर आपको ये ध्यान देना है कि जब भी एक्सपायरी का दिन हो तो आपको ना एटीएम में काम नहीं करना है, एट द मनी में आपको काम नहीं करना है। तो दोस्तों ये स्ट्राइक प्राइस चुनने का हमने बता दिया आपको। अभी मैं आपको और बताता हूँ। देखिए जैसे मान के चलिए ना, आप जब जिस भी इंडेक्स में आप ट्रेड करते हैं तो आपको ना इंडेक्स पे वैल्यूम नहीं दिखता है। तो इसलिए ना अगर मान के चलिए निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको ना उसका फ्यूचर का चार्ट देखना पड़ेगा। देखिए ये निफ्टी का फ्यूचर का मई वाला चार्ट है। और जैसे ही ना मार्केट को, जैसे मान के चलिए यहाँ पर मूवमेंट कर रहा है, मार्केट ऊपर निकलने वाला है, तो साथ में ना आपको वॉल्यूम भी शो करना चाहिए कि वॉल्यूम अच्छा खासा बन रहा है कि नहीं। जितना अच्छा खासा वॉल्यूम बनेगा ना आपका कंफर्मेशन उतना अच्छा रहेगा। देखिए अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और वॉल्यूम नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये थोड़ा आपको क्या है ना, इसको इग्नोर करना है। अगर मार्केट भी ऊपर की तरफ जा रहा है और आपका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो ये कंफर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको वॉल्यूम भी देखना चाहिए। और मैं थोड़ा सा बताता हूँ इसके अलावा। देखिए ये सब देख लिए हमने। उसके बाद से ना हमें क्या नाम है, इंडिया विक्स को भी देखना चाहिए। जितना ही इंडिया विक्स आपको अच्छा रहेगा उतना ही आपको मतलब प्रीमियम में मतलब क्या होता है, बढ़ने का चांस होता है, प्रीमियम ज्यादा मूव होने का चांस रहता है। तो आपको ना इंडिया विक्स भी देखना चाहिए। तो ये है इंडिया विक्स। अभी देखिए कितने पर ट्रेड कर रहा है इंडिया विक्स। तो अभी है ना इंडिया विक्स अभी 20 के समथिंग है।
उसके बाद से ना आपको देखिए ये सारी चीज़ मैंने बता दिया, और आपको वाई डाटा भी देखना चाहिए। वाई डाटा का मतलब क्या है, देखिए वाई डाटा कैसे देखते हैं, ये देखिए वाई डाटा, अभी मार्केट यहाँ पर खड़ा है। अच्छा, ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो मार्केट अभी किसी के हाथ में नहीं है। अगर मार्केट यहाँ से ना थोड़ा सा इधर आ जाए तो ये देखिए ये जो वाला ब्लू वाला थोड़ा सा दिख रहा है, ये पुट वालों के हाथ में मार्केट आ जाएगा। अगर इधर से थोड़ा सा आगे पर मूव करता है, आगे की तरफ मूव करता है, तो कॉल वालों के हाथ में चला जाएगा। तो सिंपल सा हम यहाँ से पता करते हैं कि वाई कहाँ जनरेट हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद से आपको कंपोनेंट देखना है। कंपोनेंट देखने के लिए आपको इस साइड पर आना है, जीओसी टेक्नोलॉजी करके। यहाँ पर ना आपको सारी कंपनियों का ना आपको कंपोनेंट मिल जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैं अभी किसका देख रहा हूँ, अभी निफ्टी का देख रहा हूँ। निफ्टी में देखिए, निफ्टी में कुल 50 कंपनियां हैं। 50 में से ना 17 कंपनियां हैं जो कि बेरिस हैं, और लगभग 33 कंपनियां ना बुलिस हैं। तो आपको सारा का सारा यहाँ लिस्ट मिल जाएगा, कितना परसेंट कितना मूव किया है। निफ्टी में कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में कर रहे हैं, फिर निफ्टी में कर रहे हैं, जिसमें भी आप कर रहे हैं। अच्छा, ये सारा चीज़ हमने कवर कर लिया। अब हमें ना मार्केट का न्यूज़ और इवेंट कवर करना होता है, तो उसके लिए आपको मनी कंट्रोल पे जा सकते हैं। मनी कंट्रोल पर नहीं ना, ये न्यूज़ वाला सेक्शन है, यहाँ पर जा सकते हैं आप। जैसे ही जाएंगे ना तो यहाँ पर सारा आपको मिल जाएगा। आपको जितना भी मतलब मार्केट से रिलेटेड जितना न्यूज़ है, तो आपको मनी कंट्रोल से उसको कवर करना है। तो दोस्तों ये रहा आज की वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।